हम लोग उस दिन सीखे थे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। अगर देखो भैया अभी जो हम बताने चल रहे हैं, अगर आपको ये सारी चीजें पता है, पहला दर्पण का ध्रुव क्या होता है, अगर आपको ध्रुव के बारे में पता है, दूसरा अगर आपको केंद्र के बारे में पता है, केंद्र मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और तीसरा वक्रता त्रिज्या, और चौथा क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और पांचवा क्या है, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस, या इसे हम लोग फोकस भी कहते हैं, ठीक है। और छठा क्या हो गया, फोकस दूरी ना, बस इतना चीज जानो, बस इससे ज्यादा नहीं जानना है, फोकस दूरी। देखो मैं एक एक करके फिर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद जो पढ़ाना है आज उसको पढ़ाते हैं। यहाँ मान लो एक दर्पण है, एक दर्पण में कौन से दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तल बात करूँ, अवतल, दोनों बात करते हैं। ये मान लो कौन सा दर्पण हो गया, मानोगे नहीं सर एक्चुअल में है। अब ये दर्पण है तो इसका एकदम बीचों बीच पॉइंट में ध्रुव होगा, उसके बाद एकदम ना दर्पण के मध्य बिंदु में ना एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग बोलेंगे ध्रुव, और इस गोलीय दर्पण का एक केंद्र होगा, और उसके बाद जो रेखा यहाँ पर एक रेखा जाएगी जो सेंटर से भी होकर जाएगी और ध्रुव से होकर जाएगी, सेम वही चीज इसमें भी होगा। यहाँ पे होगा आपका P, यहाँ पे मान लेते होगा आपका C, ऐसा। पहली परिभाषा देखो कि ध्रुव क्या होता है, दर्पण की परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। सेंटर क्या होता है, केंद्र, ये केंद्र क्या होता है, ये गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसे हम लोग दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं C। और दूसरा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ये दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब मुख्य अक्ष बताओ, मुख्य अक्ष ये भैया आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष का मतलब एक ऐसी रेखा होगी जो दर्पण के ध्रुव से होके जाएगी, सीधी सीधी बात, एक ऐसी रेखा होगी जो दर्पण के ध्रुव से होके जाती है, उसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब थोड़ा सा ये मुख्य फोकस की बात करते हैं। अब यहाँ से प्रकाश किरण आई, यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ, ये सभी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं। ये तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, ये किरणें ऐसे रिटर्न हो जाएंगी, ये, और ये सभी एक दूसरे को एक बिंदु पर कट करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। इस बिंदु जहां एक दूसरे को कट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, इसको मुख्य फोकस बोलेंगे। इसमें देखो क्या है, इसमें प्रकाश किरणें आई, ऐसे आ गई। अब दर्पण से क्या होगा, क्योंकि इधर लेप लगा हो इसलिए प्रकाश किरणें अंदर नहीं जा पाएंगी, इधर ही रिटर्न हो जाएंगी। यहां देखो ये रिटर्न हो जाएगी, यहाँ से रिटर्न, ये रिटर्न, ये रिटर्न। अब ऐसा लगेगा कि ये सभी किरणें यहाँ से आके क्या हो रही, कट कर रही हैं, सभी किरणें यहाँ कट कर रही हैं, यहाँ ये, तो ये सभी किरणें एक दूसरे को जहां आभास कराएंगी, जहां प्रतीत कराएंगी, उस बिंदु को हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं क्या, मुख्य फोकस। ये सारी चीजें, तो ये सभी किरणें जो है मुख्य अक्ष के पहली बात समांतर आ रही हैं, ये सब किरणें। तो आप बोलोगे सर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर सबको काटती हैं उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। इसमें क्या बोलोगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से, देखो इस बिंदु से सभी फैल रही है, ये सब किरणें फैल रही है, जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। अब फोकस दूरी देख लो, फोकस दूरी एकदम सिंपल है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, इसके बीच की जो दूरी है उसे हम लोग फोकस दूरी, इसके बीच की जो दूरी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो पहली परिभाषा ये थी ध्रुव की कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, जो गोलीय दर्पण का, ये बनाओगे तो गोलीय दर्पण बन जाएगा, जो गोलीय दर्पण का केंद्र होता है उसे हम लोग दर्पण का केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। मुख्य अक्ष एक ऐसी रेखा जो P से होकर जाती है, खत्म। और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस या ओनली फोकस बोलते हैं। और फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग फोकस दूरी, ऐसा। और फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं लेकिन मुख्य फोकस को कैपिटल F से लिखते हैं। इतनी सारी बातें थी, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। इतनी बात समझे कि नहीं समझे, इसके आगे बात करते हैं। साथ ही साथ आप लोग हेडिंग बना लोगे,
अवतल दर्पण से या ओनली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम इधर देखो, मैं कुछ आप ऐसे, पहला नियम है, 3 नियम है भैया, तीनों में एक बार मैं समझा दे रहा हूं। हेडिंग लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, इधर देखोगे बोर्ड पर। मैं यही सोच रहा हूँ अच्छा दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है सर। आप लोग तो देख नहीं पाओगे, अभी क्लास 10th वाला अपलोड भी नहीं करे, अभी 2 दिन से सोच रहे हैं, 2 दिन से टाइम नहीं मिलता है। चलिए, एक को पैसा का समझ लीजिए। सर क्या करते हैं आप? बताइए। अब देखो, ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, सारा उत्तल है, किसमें का अवतल है, सारा। यहाँ पे P, यहाँ पे इसका 20 के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, C। इसका भी सब कुछ बनाते हैं, P, यहाँ कहीं ना कहीं होगा C। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये इसका होगा मध्य बिंदु क्या है, P, और इसका कहीं ना कहीं होगा C। अब देखो, ये है उत्तल दर्पण, तो इसका C कहाँ होगा, अंदर होगा। ये मान लेते कहीं C होगा, ये P हो गया, और ये P है, ये क्या है, C। ये P है और क्या है, C। ये रेखा कौन सी है बताओ, ये वाली रेखा, ये वाली सब क्या है, ये वाली मुख्य अक्ष, सब ये सब क्या है, मुख्य अक्ष। इसमें भी ये मुख्य अक्ष है। अब पहला नियम देखो क्या है, पहला नियम यही है सर कि, अच्छा यहां पर मुख्य फोकस बना दो, मुख्य फोकस यहां पर, ये मुख्य फोकस, ये सब पीछे दिखा चुके हैं, अब सीधा सीधा साफ साफ बना रहे हो। तो अब ये देखो सर, अगर कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, पहला नियम ये है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहां से लौटेगी बताओ, कहां से, ये मुख्य फोकस से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से होके लौटेगी और कहीं से नहीं होके लौटेगी, समझ रहे हो। अगर यहां से नीचे से दिखाऊं मैं इसको, यहां से ये नीचे से दिखा दूं, देखो ये भी समांतर है कि नहीं समांतर है, तो ये कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस से। अगर प्रकाश की किरण, पहला नियम ये है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो मुख्य फोकस से होके जाएगी। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग लाएंगे, मतलब ये इस अवतल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण में है, ये वही रूल है। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है, या आप कह लीजिए कि इसका जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस पर ही बनता है। ये अब देखो, पहला नियम दोनों दर्पण में देखो, पहला नियम ये है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, सीधा सीधा और कुछ मत। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाएगी, लौटेगी। अब दरअसल क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो किरण होती है वो फैलती हुई प्रतीत होती है, जो कि यहाँ देखो ये, तो ये उत्तल दर्पण में क्या होता है, मुख्य फोकस से किरणें क्या होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है। अब दूसरी बात, ये पहला नियम हो गया कि अगर समांतर जाएगी तो कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से, समांतर होगी तो मुख्य फोकस से। दूसरी बात, अब देखो, अब जो प्रकाश की किरण है वो समांतर ना जाकर के किससे होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से। अब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी, प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजार देना है, ये है वक्रता केंद्र। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जा रही है तो वक्रता केंद्र से होके लौट जाएगी,
सीधी सीधी बात। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वक्रता केंद्र से ही वापस होगी, मुख्य अक्ष से नहीं वापस होगी। इसमें देखो, अगर कोई प्रकाश की किरण ये समांतर नहीं है, ये तो ये प्रकाश किरण इसी से आएगी और इसी से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। दूसरा ये तो हो गया इससे। और अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण, अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होके जा रही है ना, मुख्य फोकस से, अपनी बात, कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जा रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। ये अगर कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। रूल समझे कि नहीं समझे? इसमें रूल समझोगे सर, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं जाती है ना, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जाती है तो वो समांतर लौट आती है। समझे कि नहीं समझे? तीनों नियम फिर से एक बार समझो। पहला नियम है कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही तो मुख्य फोकस से जाएगी, दोनों में खत्म बात। तीसरा बात, अगर कोई प्रकाश किरण सी से होके जा रही है तो किससे होके जाएगी, सी से ही वापस हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होके जा रही है तो किससे वापस हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ये तीन नियम थे और आप लोग क्या करोगे, बनाओगे। आप रूल नंबर फर्स्ट लिखोगे इसमें, रूल नंबर फर्स्ट, उसके बाद आप लोग फिगर बनाइएगा, ठीक है? लिखो, लिखाऊं? जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वापस लौट आती है, ठीक है? ये पहला फिगर बनाओ, दोनों फिगर बनाना है। पहले में ये दोनों फिगर बनाओगे और उसके बाद दूसरे वाले में ये दोनों फिगर बनाओगे, तीसरे वाले में ये, रूल लिखने के बाद ही बनाओगे।